आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं। एक्चुअली सेंगेज की जो बुक है ये मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर इनका रिव्यू कीजिए, बताइए क्या हमें ये किताबें खरीदनी चाहिए। मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो 2-3 कंपनीज के बीच में, 2-3 इंस्टीट्यूट्स की बुक्स के बीच में कंफ्यूज्ड थे। तो वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते थे कि भाई इन बुक्स के अंदर क्या वाकई में वो बात है जो ऑनलाइन सभी इनके बारे में करते हैं। देखो भाई, मैंने इन बुक्स के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, मैंने इन बुक्स को ऑब्जर्व किया, जो-जो खासियत मुझे लगी वो मैंने लिखी है, और जो-जो मुझे इनके अंदर कमियाँ लगी वो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, अगर आप लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि इन बुक्स को लेना चाहिए या फिर नहीं, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी मैं आज काफ़ी हद तक क्लियर कर दूँगा। आपको ये छोटी-सी वीडियो देख के ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये बुक्स आपके लिए हैं या फिर नहीं हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये बुक्स आखिर हैं किस बारे में। देखो, सेंगेज ने सबसे पहले लॉन्च की थी फिजिक्स की बुक्स, वो काफ़ी पॉपुलर हुई, उनकी काफ़ी सारी अच्छाइयाँ लोगों ने बताई। तो उसके बाद केमिस्ट्री एंड मैथ, ये बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर सेंगेज की तरफ से 6 बुक्स का एक कॉम्बो सेट आता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स को कवर किया जाता है। क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों क्लासेस की फिजिक्स को यहाँ पर थ्योरी, क्वेश्चंस, मेंस के लिए क्वेश्चंस, एडवांस के लिए क्वेश्चंस, ये सब कुछ कवर किया जाता है। सेकेंडली भाई, केमिस्ट्री का भी एक 6 बुक्स का कॉम्बो सेट आता है, जिसके अंदर आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री को कवर किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों को यहाँ पर कवर किया जाता है। और लेटेस्ट सिलेबस का जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल होता है। मैथमेटिक्स के लिए इनके 5 कॉम्बो सेट्स जो हैं आते हैं। बेसिकली एक कॉम्बो सेट के अंदर 5 बुक्स यहाँ पर आती हैं। तो ये टोटल हमारे पास हम बोल सकते हैं भाई 17 बुक्स का एक पूरा पैकेज बन जाता है। यहाँ पर 17 बुक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं क्या इनके अंदर है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इन 17 बुक्स के अंदर कंटेंट क्या कवर किया जाता है। देखो भाई, एक्चुअली ये बुक्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कवर करती हैं। इन डेप्थ थ्योरी, ये तो ऑब्वियसली इनके अंदर होगी ही। जो एनसीईआरटी की थ्योरी होती है उसी के ऊपर बेस्ड इनके अंदर थ्योरी मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ हैं, अच्छी खासी डिटेल के अंदर वो दिए हुए हैं। मेन बात आता है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस तरीके के अवेलेबल हैं। देखो भाई, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं। जेई के अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हों, वो भी इनके अंदर दिए गए हैं। लिंक्ड कॉम्प्रीहेंशन टाइप, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन होता है, उसी के ऊपर आप लोग ये मान सकते हो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिंक्ड पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे खासे डाले गए हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जितने टाइप के क्वेश्चंस जेई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, हर तरीके के क्वेश्चंस को ये बुक कवर करती हैं। नेक्स्ट देखो, जेई के अगर पीवाईक्यूज की बात करें तो लेटेस्ट जो बुक्स सेंगेज की तरफ से लॉन्च की गई हैं उनमें जेई मेंस के 2023 के फर्स्ट सेशन वाला जो एग्जाम था वो पेपर और उससे पुराने वाले पेपर्स को कवर किया गया है। यहाँ पर ध्यान देना, 2023 का फर्स्ट सेशन, वहां तक की यहाँ पर कवरेज करी गई है। और जेई एडवांस के जो पेपर थे भाई वो 2022 तक के कवर किए गए हैं। तो बेसिकली लेटेस्ट जो बुक्स अभी सेंगेज ऑफर कर रहा है उसमें जेई एडवांस के 2022 और उससे पुराने पेपर्स अवेलेबल हैं सॉल्यूशंस के साथ। एंड 2023 सेशन 1 से पहले वाले 2023 सेशन वाले भी और इससे पहले वाले भी जेई मेंस के पेपर भी अवेलेबल हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड यहाँ पर किए गए हैं। इनफैक्ट ऊपर भी जितने टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं भाई, चाहे वो हमारे पास सिंगल करेक्ट आंसर टाइप हो, मल्टी करेक्ट हो, न्यूमेरिकल टाइप हो, लिंक्ड कॉम्प्रीहेंशन, मैट्रीमैक्स, इन सभी के सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है बुक्स के अंदर ही। साथ के साथ भाई यहाँ पर सेंगेज ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशंस का मतलब है वीडियो सॉल्यूशंस।
बुक्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे ही, इसी के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी हमें मिलेंगे। तो बेसिकली वीडियो सॉल्यूशंस के लिए क्या किया गया है भाई, बुक्स के पीछे एक क्यूआर कोड दिया गया है। आप अपने मोबाइल फोन से जैसे ही उस क्यूआर कोड को ऐसे स्कैन करोगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली जो भी क्यूआर कोड इनके होते हैं वो एक लिंक की तरफ आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं। मतलब वीडियो डिजिटल कंटेंट की फॉर्म में भी आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ये भी हमारे पास देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर मिलती है वो है सुप्लीमेंटेड रिवाइज्ड चैप्टर वाइज डीपीपीज। ये एक्चुअली प्रिंटेड बुकलेट की फॉर्म में ये देते हैं। हमारे पास जो बुक्स मिल रही हैं ये तो है ही, इसके अलावा आपको जैसे नोट्स आप प्रिंट करवाते हो उस फॉर्मेट में डीपीपी भी मिलती हैं। डीपीपी बेसिकली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं। हर रोज किसी टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको जो है मिलते रहेंगे। मान लो जैसे ही आपने इस बुक से एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन जो बनते हैं उनके लिए आपको अलग से बुकलेट मिलती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जो 17 बुक्स का कॉम्बो सेट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है सभी बुक्स के लिए क्या मिलते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बुकलेट भी मिलते हैं। वो बुकलेट बस बुक की फॉर्म में नहीं होते, जैसे आप लोग नोट्स वगैरह प्रिंट कराते हो उसी टाइप की एक क्वालिटी होती है और वो आपको इन बुक्स के साथ में ही दी जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं ये किस टाइप से होते हैं ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। देखो, कोई भी चैप्टर जो इन बुक में कवर किया जाएगा उसकी थ्योरी शुरू से लेके आखिर तक ऐसे ही लिखी होगी। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप उन डीपीपी से करोगे, जो आपको अलग से मिल रहे हैं उनसे आप लोग करोगे। बुक से आप लोग उनमें कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद आपको डीपीपी पे जाना पड़ेगा, उनसे आप लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो अपनी अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो गया तो बुक्स के अंदर ही आपको ये सब भी मिलेगा, सिंगल करेक्ट आंसर और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ये सब आपको पूरे चैप्टर के लिए कहाँ मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे। तो ये भी आपको वहां पर मिलेंगे, ये एक अच्छी चीज है। और इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, थ्योरी पढ़नी है तो बुक्स में लिखी हुई है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर आपको सोल्व करके देखने हैं तो डीपीपीज वाली बुकलेट्स आपको साथ में ही मिलेंगी। इन बुक्स के कॉम्बो सेट के साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो दी जाती हैं, उनके लिए कोई भी अलग से चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। ठीक है, उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग कहाँ से स्टडी करोगे, बुक्स के पीछे वाली एक्सरसाइजेज से। ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक ये सभी बुक्स के अंदर ही हैं। बस टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं वो डीपीपीज के अंदर दिए हुए हैं, जो कि आपको अलग से बुकलेट की तरह प्रिंटेड नोट्स की तरह मिलते हैं। और उन प्रिंटेड नोट्स की भी बाइंडिंग काफी प्रोफेशनल होती है। मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको पिन लगा के दे देंगे, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में बाइंडिंग वगैरह उनकी मिलती है। तो ये कुछ कंटेंट है जो कि कवर किया जाता है इन बुक्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को। तारीफ थोड़ी पहले कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसके अंदर की गई है, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। खास करके भाई जो साइंस के टीचर्स होते हैं उनकी एनसीईआरटी से एक कंप्लेंट क्या होती है हमेशा, बायोलॉजी को छोड़ के केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन तीनों के टीचर से कंप्लेन करते हैं कि एनसीईआरटी को ना बहुत कंपाइल्ड बना दिया गया है, एनसीईआरटी को बहुत पतला बना दिया गया है। उसके अंदर अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी टॉपिक की। कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो टीचर्स को भी, मुझ जैसे टीचर्स को भी बाहर रेफरेंस बुक से देखने पड़ते हैं। रीजन क्या है भाई, एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं है उनकी उतनी ज्यादा डिटेल में। तो बेसिकली इन नोट्स से डेफिनेटली आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। इन बुक्स के अंदर जो थ्योरी दी हुई है वो थ्योरी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें भर भर के डिटेल में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं। इनफैक्ट काफी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको देखते ही क्या लगेगा कि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन है। एनसीईआरटी के अंदर उतने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन सेंगेज की बुक्स में वो टॉपिक आपको कुछ ना कुछ, आप ये मान लो ग्रेजुएशन लेवल तक भी एक्सप्लेन किए गए हैं। और एक्चुअल में जेईई एडवांस में ऐसा काफी बार होता भी है। जेईई एडवांस में काफी बार एग्जामिनर, बिल्कुल आप ये समझ लो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को तो टच करता ही है, तो वहां तक भी लेके जाने का काम ये बुक्स आपके लिए करेंगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बहुत अच्छा पॉइंट है इस बुक के लिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक की। प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसमें सफिशिएंट आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए अलग से बुकलेट आपको मिल रही हैं। उसके बाद पूरा चैप्टर जब आपको हो गया
तो अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज आपको मिल रही हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कोई भी कमी आपको नहीं आने वाली है, भर भर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, सोल्व एग्जाम्पल्स। काफी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सोल्व करके दिखाए गए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन उनका दिया गया है, क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको दिया गया है। डिटेल्ड सॉल्यूशन देने का फायदा ये होता है कि आप लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लाइन टू लाइन किसी भी आंसर के सॉल्यूशन को पढ़ते हो और वहां से ये सीखते हो कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए, कौन से रास्ते हम लोग अपना सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और कौन से रास्ते वहां पर गलत हैं। तो एक तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को देखते ही सही अप्रोच कैसे फॉलो करनी है, ये आप लोग आंसर की से डिटेल्ड सॉल्यूशन से ही समझ पाते हो। तो आंसर की और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। सेकेंडली, यहाँ पर सेंगेज ने डिजिटल कंटेंट के साथ में काफी इंटीग्रेशन इसका किया है। जैसे काफी सारा मटेरियल ऐसा होगा, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, काफी सारी इंटरेक्टिव क्विज़ेस भी होंगी। इंटरेक्टिव क्विज़ेस का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पर काफी सारे QR कोड वगैरह आपको दिए जाएंगे जिनको स्कैन करते ही आप लोग एक ऑनलाइन वेब पेज पर पहुंच जाओगे, वहां पर इंटरेक्टिव क्विज आपको मिलेगी। इंटरेक्टिव का मतलब होता है जैसे ही आप कोई भी क्विज ऑनलाइन अपने मोबाइल के अंदर खोल रहे हैं, उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे ABCD, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन जो आपने क्लिक किया है वो सही है या फिर नहीं है, उसका आंसर की उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विजेज भी होती हैं जिनके साथ में मर्ज किया गया है सेंगेज की बुक्स को। तो बेसिकली मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के मूड में नहीं हो, आप मोबाइल चलाने के मूड में हो, तो वहां पर आप एक सिंपल से QR कोड को स्कैन करके भी लेटे लेटे भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंटीग्रेशन किया गया है डिजिटल कंटेंट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं भाई नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स हमने बहुत बता दिए हैं, बहुत अच्छी हैं ये बुक्स, लेकिन ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो बाकी सबने बताए हुए हैं, ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखोगे सबने बताए हुए हैं। अब इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स इन बुक्स में हैं जो मुझे लगे और मैं सारे आपके लिए बताने वाला हूं भाई। फर्स्ट पॉइंट, ये एक टोटली सब्जेक्टिव पॉइंट है। मैं ये मानता हूं कि जो सेंगेज से बुक्स परचेज करेगा वो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी ही करेगा, वो कहीं किसी कोचिंग में नहीं जाने वाला है सेंगेज की बुक्स को उठा के। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, ये बुक्स थोड़ी सी बल्कि जरूर हैं, भारी जरूर हैं। अगर आप इन बुक्स को लेके कहीं इधर उधर जाते हो तो आपको थोड़ी सी भारी लग सकती हैं। आमतौर पे हमारे पास जो मॉड्यूल होते हैं एकेडमी को, वो बहुत पतले पतले होते हैं। तो ये एक टोटली सब्जेक्टिव चीज है, ये कोई ऐसी कमी नहीं है जो कि मैं बता रहा हूँ, बस मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये बुक्स थोड़ी सी भारी हैं भाई, हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। अदरवाइज अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको घर पे रख के रखनी है, 3 किताबें अगर आपको कहीं ले जानी भी पड़ जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, बुक बल्कि है, कंटेंट बहुत सारा है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं भाई, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का जो लेवल है भाई, वो इसके लिए एक तरीके से मैं मानता हूं कि पॉजिटिव पॉइंट ही है। रीजन क्यों है भाई, रीजन पॉजिटिव पॉइंट क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मीडियम क्वेश्चन भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। आमतौर पे जो मॉड्यूल होते हैं, जो अदर बुक्स होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा रेशो रहता है, 50% क्वेश्चंस इजी होते हैं और वो स्टार्टिंग के अंदर ही दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जब स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर रहा है तो पहले 50% क्वेश्चन सोल्व करके उसका मोराल बनता है, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से उसके अंदर ऑटोमेटिकली पावर आती है और पढ़ने की, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन सोल्विंग में। उसके बाद थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से 25% मॉडरेट क्वेश्चन, और उसके बाद आता है हार्ड क्वेश्चन, 25% हार्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से 50-25-25 का रेशियो रहता है इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस का। बट इस बुक्स के अंदर स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं भाई, तो हार्ड क्वेश्चंस थोड़े से हैवियर साइड पे हैं। थोड़े से हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे इजी क्वेश्चंस नहीं हैं, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो वाकई में एक्स्ट्रा हार्ड है, आप मान सकते हो ग्रेजुएशन लेवल तक टच करने वाले क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। तो अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है जो कि इन बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो वो हार्ड क्वेश्चंस अगर उसके सामने आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि इसके अंदर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो वाकई में एडवांस लेवल तक का है,
आप लोग मान सकते हो कि जेई एडवांस आप क्वालिफाई कर लोगे अगर आप उन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में से निकल गए। बट स्टिल अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, अगर आप शुरू ही कर रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकती हैं ये किताबें। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चंस वाकई में हार्ड हैं। अगर आपसे सोल्व ना भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल वाकई में हार्ड है। इजी क्वेश्चंस यहाँ पे कम है कंपेरेटिवली, और हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा हैं। इस चीज़ का एक ध्यान आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे आता है भाई इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा। देखो भाई, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। प्राइसिंग जो है वो ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है। किसी के लिए प्राइस मायने रखता है, किसी के लिए नहीं रखता। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल खुल के बात करेंगे प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो बुक्स का प्राइस है भाई वो कंपैरेटिवली देखो कितना है। फिजिक्स की 6 बुक्स का कॉम्बो सेट आपको मिल रहा है 3640 में। ये आज की डेट की प्राइसिंग है। आज की डेट अगर मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर 26 2024 है। और आज अमेजोन के ऊपर जो इनका करंटली प्राइस है वो ऑलमोस्ट इतना है, 20-30 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स की 6 बुक्स का प्राइस यहाँ पर है 3640। इसके बाद केमिस्ट्री की 6 बुक्स का जो कॉम्बो सेट है उसका प्राइस यहाँ पर है 2700। मैथमेटिक्स का जो कॉम्बो सेट सेंगेज ऑफर करता है वो है 5 बुक्स का, उसका प्राइस है 4100 रुपीज़। तो टोटल अगर हम लोग इसका प्राइस देखते हैं भाई तो वो 10,500 के आसपास बन जाता है। ऑलमोस्ट इतना प्राइस रहता है। 17 बुक्स आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट 10,500 में। यहाँ पर ध्यान में ये भी रखना कि इसी के साथ आपको वो बुकलेट्स भी मिलेंगी डीपीपी वाली, जो प्रिंटेड फॉर्मेट में होंगी, नोट्स की फॉर्मेट में होंगी, अच्छी खासी बाउंडिंग भी वहां पे होगी। इन बुक्स के साथ ही वो आपको मिलेंगी। हर बुक के लिए आपको वो मिलेगी। मान लो 6 बुक्स फिजिक्स की हैं तो 6 ही आपको डीपीपी के सेट भी मिलेंगे। एक बुक के अंदर जितने भी चैप्टर की कवर किए गए हैं उस चैप्टर के, उन चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, डीपीपीज के अंदर भी मिलेंगे। तो वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। बेसिकली जेई का सारा कंटेंट मिल रहा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी। तो इस सब का जो टोटल प्राइस होता है, 17 बुक्स का जो टोटल प्राइस होता है वो बनता है भाई 10,500 के आसपास, ठीक है। ये करंट प्राइस है। अगर 1-2 साल के बाद ये प्राइस चेंज भी होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 10,000 से बिल्कुल ही 5,000 हो जाए या फिर 10,000 से बिल्कुल ही 15,000 हो जाए। 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम ऊपर नीचे इसका प्राइस हो सकता है। तो फिलहाल प्राइसिंग क्या है, 10,500। ये प्राइसिंग सबके लिए हो सकता है अफोर्डेबल ना हो। कंपैरिजन अगर इसका करें बाकी इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल से तो ये प्राइस डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा तो है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने सबके फेवरेट इंस्टीट्यूट की बात करी भाई, मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे दिखा फिजिक्स वाला का ये कंटेंट। बेसिकली फिजिक्स वाला जेई ड्रॉपर्स के लिए एक पैकेज ऑफर करता है। जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना पसंद है, जिन स्टूडेंट्स को बुक्स से पढ़ना पसंद है, उनके लिए फिजिक्स वाला ये ऑफर करता है। इसमें बेसिकली 24 बुक्स का कॉम्बो सेट आपको मिल रहा है। कंटेंट यहाँ पर भी सारा कवर किया जाएगा। जो जो सैंगेज के अंदर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर भी कवर किए जाएंगे। सैंगेज जहाँ 10,500 रुपए में आपको 17 किताबें ऑफर कर रहा है, फिजिक्स वाला वहां पर 24 किताबें आपको ऑफर कर रहा है सिर्फ 3,000 के प्राइस में। और 1/3 से भी मतलब यहाँ पर कम प्राइस है। और नंबर ऑफ बुक्स आपको ज़्यादा मिल रही हैं। कंटेंट भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ब्रीफ में आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ब्रीफ में ही आपको मिलेगा। तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सेंगेज को बाई करना थोड़ा सा सोचता है इंसान। तो बेसिकली अगर आप बाई करते हो, अगर आपका मन बन चुका है इन बुक्स को लेने का तो डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा सस्ते, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल, इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड एंड इससे भी डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अपने पेरेंट्स के ऊपर या फिर अपने खुद के ऊपर, अपने गार्डियंस के ऊपर इन बुक्स के लिए आप लोग इतना प्रेशराइज मत करना कि हमें तो सेंगेज की ही बुक्स चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट भी है, आप 10,000 कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखना कि ऑप्शंस आर अवेलेबल, अदर अफोर्डेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल। 3,000 में आपको जेई का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, 24 बुक्स का कॉम्बो सेट मिल जाएगा। ये भी आप लोग रेफर कर सकते हो। एक बार चेकआउट जरूर करना, रिव्यूज एक बार देख लेना, उसके बाद आप लोग अपना मन बना सकते हो, राइट। अगर आप लोग ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते
तो इससे भी सस्ते काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी करना प्रेफर करते हैं, तो वो कैम कंटेंट के ऊपर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट जो डिजिटल स्टडी मटेरियल होता है उसमें कंपनी को या फिर इंस्टीट्यूट को भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, विद इन 1000 रुपीज़ आप लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सारा परचेज कर सकते हो। उसमें आपके मॉड्यूल्स आ गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ गए, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, जितने टाइप के भी जेई में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आ गए। इसके अलावा जेई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट, जेई एडवांस के अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट, जेई मेंस के मॉक टेस्ट, जेई एडवांस के मॉक टेस्ट, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग विद इन 1000 रुपीज भी बाई कर सकते हो। कब? जब आप लोग डिजिटल कंटेंट से पढ़ सकते हो, जब आप लोग पीडीएफ से मोबाइल में पढ़ सकते हो, तो उनके लिए बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी भाई हमारी वेबसाइट कैम कंटेंट पे जाके एक बार चेकआउट करना। अगर आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में बाई करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तभी आपको ऑलमोस्ट ये समझ लो 1000 का प्राइस यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन अगर आप लोग 1000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई अगर आप लोग वेबसाइट के ऊपर वो सारी पीडीएफ्स पढ़ सकते हो, बिना डाउनलोड किए अगर पढ़ सकते हो, तो वो सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे, अगर वही पीडीएफ आप वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। तो बेशक मैं आपको ये बताऊंगा भाई, अगर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है और आप सेंगेज के बिल्कुल कट्टर फैन हो, तो आप लोग ये प्राइस भी बड़े आराम से ले सकते हो। अगर आप बुक्स से ही पढ़ना चाहते हो बट आपका बजट इतना नहीं है, तब मैं आपको बताता हूँ भाई, तब आप लोग पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स बिल्कुल आंख बंद करके प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल कंटेंट से पढ़ना पसंद है, आप डाउनलोड करके रखना चाहते हो, तो आप कैम कंटेंट से स्टडी मटेरियल बाई कर सकते हो, डिजिटल स्टडी मटेरियल बाई कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो, डाउनलोड वगैरह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट से पढ़ सकते हो, तो वो सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में भी अवेलेबल है। आप विजिट ज़रूर करना camcontent.com, जस्ट सर्च ऑन गूगल कैम कंटेंट। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जेई का सारा कंटेंट वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। सो ये थे 3 ऑप्शंस आपके लिए, सेंगेज बुक्स, पीडब्ल्यू बुक्स, डिजिटल स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन फ्री स्टडी मटेरियल। ये सारा का सारा आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना भाई। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है सेंगेज की बुक्स के, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग रिकमेंड कर सकते हो। बट जो ऑप्शंस मैंने बाद में आपको दिए हैं उनको भी एक बार कंसिडर जरूर करना, चेकआउट जरूर करना। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने रिव्यू किया है सेंगेज की जेई एडवांस के स्टडी पैकेज का। बेसिकली सेंगेज इसको जेई एडवांस के नाम से मार्केट करता है, बट यहाँ पर जेई मेंस के लिए भी ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आप लोग देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, सभी ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो जो मैंने इसमें दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय गाइज।